वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये अभी हम बता रहे, क्वेश्चन नंबर कल दो टाइम नहीं बच पाया था, छूट गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू, आप लोग के कॉपी में लिखा हुआ होगा, है ना, हम भी निकालते हैं बाबू व्हाट्सएप से, ग्रुप से। कहाँ है बाबू क्वेश्चन नंबर? ही तो हाँ यहाँ पे है। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 23 बाबू, इसको समझना है ना। सॉल्यूशन ऑफ 23 आप लोग के कॉपी में होगा लिखा हुआ, इसको समझो, इसको समझने वाला क्वेश्चन है ना। ये मेटेलिक शीट बाबू इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल शेप विथ डायमेंशन 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर बाबू ये स्क्वायर 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ एंड उसके बाद क्या किया जाता है, एक ओपन बॉक्स बनाया जाता है। तो रिमेनिंग आपको बाबू मैडम फाइंड द बाबू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना। मतलब क्या करा, इस क्वेश्चन को समझो, एक रेक्टेंगल है, क्या है सर, एक रेक्टेंगल है शिवानी। ठीक सर, अभी इसको समझा रहे हैं, है ना। ये डायग्राम से नहीं आपको समझ में आएगा बाबू, है ना। अभी खाली डायग्राम बना रहा है, ये डायग्राम से नहीं समझ में आएगा। 48 सेंटीमीटर कितना है सर, लेंथ है, और आपका कितना बाबू 36 सेंटीमीटर ब्रेथ है, नहीं है। हाँ सर है। अब क्या करा, कॉर्नर से बाबू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके निकाल दो। क्वेश्चन क्या करा, एगो रेक्टेंगल है, कॉर्नर से क्या करो, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके निकाल दो। अनुशेषण प्रयोग करो, यहाँ कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर निकालो, यहाँ कॉर्नर से, हर एक कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके निकालना है। निकाल दिए शिवानी? हाँ सर। ये 8 सेंटीमीटर का निकल गया, इधर भी 8 सेंटीमीटर का निकल गया, है ना। ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अच्छी बात है ना। ठीक, तो कह रहा है जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको क्या करो, आप फोल्ड करो और क्या बनाओ, है ना, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड बनाओ। तो कह रहा है क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, नहीं समझ में आया, इसमें नहीं फेल होगा, फेल करो। जैसे मान लो भोला, मेरा खाली बाबू विजिटिंग कार्ड आप लोग बर्बाद करते हो काट करके, कल 2-3 गो बर्बाद हुआ। जैसे समझो शांति से, ए जी काहे ढीठ है जी, एगो ये कलेबर भले इसी पे बताते हैं, चलो नेक्स्ट बाबू समझो। देखो ये मेरा क्या बाबू, समझो शांति से, ये मेरा क्या, ये आपका बाबू, है ना। ये समझो क्या है भोला, ये आपका समझो रेक्टेंगुलर सीट है, क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है, समझते चलना है, समझ में आ जाएगा, है ना। अरे इधर थोड़ा करो, हाँ चलो ठीक है। ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, सीट है, रेक्टेंगुलर क्या है बाबू, सीट है ना, रेक्टेंगुलर सीट है ये वाला, है ना। अब यहाँ से क्या करना, सर इधर कोना फोकस से नहीं कर काटना। रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर जा फोकस जी, करो ना फोकस जी, चलो कर दिया। चलो भला फोकस करवाते हैं, ये सबको फोकस भी नहीं करता है। चलो आ जाओ, अब फोकस करेगा। ठीक, अब समझो शांति से, ये आपका स्क्वायर सीट है बाबू, है ना। बल्क रेक्टेंगुलर सीट है, कितना है, 48 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ कॉर्नर से कट करो, यहाँ कॉर्नर से कट करो, यहाँ कॉर्नर से कट करो। कट किया सर 8-8 सेंटीमीटर। तो कट करने के बाद बाबू शेप कुछ ऐसा बचेगा, कट करेगा तो ऐसे ही बचेगा ना जी। ठीक, शांति से समझना। कट किया 8 सेंटीमीटर, इसको घुमा दो, उल्टा लिखा है, चलो ठीक है, समझो जी। कट किया वो 8 सेंटीमीटर इधर कट किया, 8 सेंटीमीटर इधर कट किया, ठीक। तो ये 8 सेंटीमीटर कट करोगे जी शिवानी भोली, शिवानी बाबू, आपको इसको 3D से समझोगे तभी समझोगे। ये कोना से 8 सेंटीमीटर निकला, है ना। तो ई लेंथ का कितना होगा, 8 है ना, होगा यहाँ से, ये भोला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 8 होगा ना जी, ठीक। आई इधर इधर ही 8 होगा, तो ई कितना बचेगा, ये लेंथ कितना बच जाएगा, 8 इधर घट गया, 8 इधर घट गया, तो 16 घट गया, तो ये टोटल कितना था, 32 था। टोटल 48 है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 48 है। अरे शैतान, यहाँ से यहाँ तक 48 है ना। हाँ सर 48 है सर, लो ऊपर करते हैं, शैडो बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 48 है, जरा में 8 इधर घटा, 8 इधर घटा, तो ये बीच वाला कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक। नेक्स्ट समझो, ऊपर से नीचे तक कितना है, 36 है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक 36 है। तो 8 ऊपर घटेगा, 8 नीचे घटेगा, तो ये कितना बच जाएगा, 16 घटा देगा तो ये आपका 22 के आसपास बच जाएगा, 36 माइनस, है ना। 16 घटाओगे तो 20 बचेगा, 8 ऊपर से घटाएगा, 8 ऊपर से घटाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। तो लेंथ आपका कितना हो गया, 32, ब्रेथ हो गया कितना, ये हो गया 20। अब इसको फोल्ड करके क्या बनाओ, है ना, क्यूबॉइड बनाओ। तो उसका हाइट कितना होगा, यही आपको समझना है, इसको फोल्ड करो
तो फोल्ड करेगा बाबू तो क्यूबाइड बनेगा ना जी। तो क्यूबाइड का लेंथ कितना हो जाएगा 32। ये हाइट ये ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अरे 8 ऊपर 8 ऊपर तो टोटल 36। 36 में 16 घटाएगा तो 20 आएगा। तो ई वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ई वाला 32 है। अब हाइटवा कितना होगा यही आपको समझना है। इसका हाइट कितना होगा। तो देखो हाइट कैसे निकालोगे, हाइट कैसे निकालोगे बाबू, है ना, हाइट कैसे निकालोगे, है ना। इसको फोल्ड करो। फोल्ड करोगे तो इसको फोल्ड करेगा भोला। फोल्ड करेगा तो कौन साइड वो मुड़ रहा है। ये जो 8 था बाबू, ये 8 वाला ध्यान देना। इसको फोल्ड करोगे तो यही 8 वाला मुड़ेगा ना, यही 8 मुड़ेगा हर एक साइड से। ये भी 8 है, ये भी 8 है। ऐसे करके फोल्ड किया। ठीक बाबू। तो ऐसे करके फोल्ड किया भोला तो यही आपका क्या बन गया, इधर आ जाओ, क्यूबाइड बन गया। जो ऊपर से क्या ओपन है, ऊपर से क्या है आपका ओपन है। जी फोकस करो ना जी, सब ढीठ है हमारा ही। चलो एरा से आ जाओ, फोकस करेगा, है ना। आ जाओ। भगवान दुइये को तो हथवे दिए हैं, प्रभु 4 5 को देते पकड़ते। तो देखो ये फोल्ड करके क्या बन गया, ओपन बॉक्स कह रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये रेक्टेंगुलर शीट है, इधर इधर से 8 काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काट दिया, ठीक। अब इसको फोल्ड करो। तो फोल्ड करने के बाद बाबू आपको कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से ओपन बॉक्स बनाने कह रहा है ना। तो यही ओपन बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो वॉल्यूम निकालने कह रहा है बाबू, तो ओपन बॉक्स का ये वाला सेडवा कितना है, ये वाला सेडवा कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला जो था बाबू, है ना, ये वाला 8 8 घट के। फिर आपका बाबू देखो, ये हाइट यही ना हाइट बनेगा, फोल्ड जब करेगा बाबू मेरा। तो हाइट क्या होगा, देखो ये आपका सेडवा हो गया लेंथ, एगो इधर वाला हो जाएगा ब्रेथ। अरे मेरे लाल, इसको मोड़ेगा तो इधर वाला ब्रेथ होगा ना जी, ठीक। तो ये हो जाए 8 8 16, ये घटा दो, इधर घटा दो। हाइटवा मेरा क्या रहेगा, इतना ही ना, ये बॉक्स बनेगा इस तरह से। तो हाइटवा मेरा कितना रहेगा 8 रहेगा। समझ में आता है गुनगुन, ए बोली, आता है जी। तो डब्बा का हाइट कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर। डब्बा का हाइट यही बॉक्स बनेगा, ऐसे करके बॉक्स बनेगा। तो बॉक्स बनेगा तो यही ना, अरे यही ना पेची, यही वाला ना हाइट बा जी। तो ये डंटिया का कितना है बाबू, ये डंटिया का कितना है, यही हाइट है। तो ये कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंथ ब्रेथ कितना हो जाएगा, 48 में 16 घटा देगा तो लेंथ हो जाएगा, 36 में 16 घटा देगा ब्रेथ निकल जाएगा। और फोल्ड करने के बाद जो हाइट बचेगा वो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यही इसमें समझना था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा। उसके बाद कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो यही जो डब्बा है अंदर खाली स्थान है, वही के इसका क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो क्वेश्चन में दम नहीं था, आपको ऑप्शन इसमें कैसे मिलता, है ना। एक बार हाइट को 8 सेंटीमीटर करके, है ना, 8 मीटर करके बनाता, फिर 16 फिर 32 ऐसे करके बनाता, है ना। तो यही था क्वेश्चन। नहीं समझा जी अनुज, अनुज नहीं समझा बोला, समझ बोला। गया सर। हाँ। तो मतलब क्या सर, वॉल्यूम निकालने का रहता, क्वेश्चन में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल है भोला मेरा 48। तो ये वाला बीच वाला कितना हो जाएगा, 8 इधर घटेगा, 8 इधर घटेगा, तो 48 माइनस 8 कितना, 16 घट जाएगा। अरे इधर 8 इधर घटा, आधा इधर घटा, तो ये कितना हो जाएगा 48 - 16, 32 आ जाएगा ना, 32 48 32 हो जाएगा। 8 इधर घट गया, ये टोटल है 36, ये टोटल है 36। तो 8 8 16 घटा दो, तो 36 - 16 बराबर 20 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो लेंथ हो गया इतना, ब्रेथ हो गया इतना, और हाइटे नहीं पता चलेगा। तो डिब्बा बनाओगे तो वही हाइट पता चलेगा। ये कॉर्नरवा फोल्ड होगा ना, वही आपका हाइट बनेगा, है ना। मतलब क्या सर, लेंथ जो निकलेगा बाबू, लेंथ जो निकलेगा कितना हो जाएगा, 48 - 16 सेंटीमीटर बराबर 32 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 - 16 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। और हाइट कितना हो जाएगा, एच जो आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ये साइडवा कट रहा है ना, वही आपका हाइट बनेगा। जो ये साइडवा कट रहा था ना, यही ना आपका क्यूब वाला हाइट बने, यही ना डंटिया बन रहा है, यही ना बन रहा है मोड़ के जी। ऐसे करके मोड़ के ने मोड़ो ने मोड़ो, यही मोड़ के हाइट बन रहा है, डब्बा माचिस का डब्बा जैसा।
तो ये वाला जो इतना मुड़ रहा है यही आपका क्या बनेगा, हाइट बनेगा। यही वाला क्या बनेगा, हाइट बनेगा। तो हाइट के 8 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम नहीं निकल रहा है मेरा बच्चा, इनको खत्म हो गया। वॉल्यूम कितना होता है, एल मीटर में है जी, सब सेंटीमीटर में, तो LBH हो जाता है। निकाल लो, 32 × 20 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके लिखो, लिखो बाबू। तो यही करना था, समझी थोड़ा सा शिवानी, बोलिए। ए ये तो शिवानी, कल ही वाला क्वेश्चन है ना सर? बना ली थी? हाँ। वाह मेरे लाल, कितना आंसर आया था शिवानी? लगता था 10th में मार्क्स उसका आएगा। राइटिंग थोड़ा छोटा छोटा की हो, राइटिंग अभी आपका देखे नहीं है। राइटिंग सुधार लियो जी, पहले बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे। जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या करा बाबू, अगला वाला। नेक्स्ट, है गुनगुन ऑन करो जी। रोशनी, इससे तो परेशान है। रोशनी बाबू ऑन करो, अब खत्म हो गया एग्जाम बाबू। अनुज बाबू ऑन कीजिए। सब खाली शक्ल से मासूम है। लिख ली श्रुति, लिखी बोली यस सर। श्रुति। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 24। 24 को चिका रहा है सर, कोई पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझता है बाबू आप लोग? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, पूरा नहीं समझते हैं, है ना। देखो सॉल्यूशन नंबर बाबू 24, सॉल्यूशन नंबर के सॉल्यूशन किसका, 24 का, है ना। सॉल्यूशन 24 का, कोई पाइप है सर, मान लो इस तरह से पाइप है ना। पाइप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो हमको तो सिलेंडर नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोई टेंशन की बात नहीं बाबू, सिलेंडर नहीं पढ़ाए तो क्या, आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ना, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, क्या करा निको। किसी भी चीज का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एरिया और हाइट, जो भी लेंथ रहे चाहे हाइट रहे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम निकल जाता है। तो यही आपका क्या है, कोई क्रॉस सेक्शन पाइप है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, क्रॉस सेक्शन भोला मेरा क्या होता है बाबू मेरे, है ना। जैसे इस तरह से मान लो, मुड़ो जी, हाँ जी मुड़ गया। यही मान लो क्या है, पाइप है ना। ठीक सर। तो ये जो सामने वाला सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये जो सामने वाला नहीं सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहोगे, क्रॉस सेक्शन कहोगे, क्रॉस सेक्शन कहोगे, है ना, ब्लर हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या करा बाबू, यही मान लो पाइप है और इसमें से क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी वाटर फ्लो हो रहा है। जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका स्पीड दिल्ले है। जो वाटर फ्लो हो रहा है बाबू, वो कितना स्पीड से फ्लो हो रहा है, 27 बाबू किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। मतलब इसमें क्या हो रहा है सर, पानी बहाव। इसमें कौन सा कलम से, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है ना। इसमें वाटर फ्लो हो रहा, ठीक सर, हो रहा है सर, अच्छी बात है। इसमें पानी बह रहा है ना। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना स्पीड से बह रहा है सर, 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रहा है। पानी है ना, ऐसा पानी बह रहा है पाइप से। ठीक सर, बह रहा है सर। क्वेश्चन आएगा नहीं सब, क्वेश्चन आसान होता है, खाली आप लोग उसको समझ नहीं पाते, समझ जाओगे आसान से बन जाएगा, ठीक। पानी बह रहा है कितना, 1 घंटा में 27 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या, 1 घंटा में कितना दूर जाएगा, 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। हाँ सर। उसके बाद क्या करे बाबू, क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ। मतलब ये जो पार्ट है आपका सर्किल वाला, है ना। हाँ सर, तो किसी एक साइड का दिया हुआ, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना। CR, यही क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। समझते चलना, LKG का क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। क्रॉस कितना दिया हुआ है सेक्शन में सर, क्रॉस का स्पेलिंग गलत है। अच्छा ई दे देता है, 5.4 सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है।
हाँ सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, ठीक। तो कहा क्या रहा वो क्वेश्चन क्या कर रहा है बोला, और 1 मीटर क्यूब में क्वेश्चन आगे क्या करे बाबू, पंप है ना, ऐसे तो दिखाई दो ना जी। 27 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लो आउट द पाइप इन 1 मीटर, है ना। तो कह रहा बाबू इससे बाबू 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा उसका वॉल्यूम निकालो। क्वेश्चन समझा देते हैं फिर आराम से बन जाएगा, है ना। आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करा, ये क्रॉस सेक्शन है बाबू, ये पाइप मान लो, ठीक है सर। इधर से पानी जा रहा है, ठीक। तो पानी इसमें जाएगा तो पानी का वेलोसिटी होगा ना जी, कितना वेलोसिटी दे ले, 27 किलोमीटर पर आवर हिसाब से, है ना। क्वेश्चन बाबू आपका यही मेंसुरेशन का ही है। तो कह रहा है बाबू ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कह रहा है 1 मीटर में जो इससे पानी बहेगा ना उसका वॉल्यूम निकालो। 1 मिनट में कितना इससे वो पानी पास होगा उसी का वॉल्यूम निकालो, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या वॉल्यूम निकालने के लिए हमको आपको ये बताए थे एरिया इंटू क्या कर दोगे, हाइट चाहे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ई क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, अगर इसका लेंथ निकाल लेते हो, इसका लेंथ निकाल लेते हो, शांति समझना, इसका लेंथ निकाल लेते हो, लेंथ इंटू ये एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका इसका पाइप का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। हमको सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं पता, नहीं पता तो उससे क्या दिक्कत है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे ना, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके। तो इसका बाबू ये सर्किल का एरिया दे ले 5.4 सेंटीमीटर, और इसका अगर लेंथ निकाल लेते हो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पाइप का वॉल्यूम निकल जाएगा। और जो पाइप का वॉल्यूम रहेगा वही क्या होगा, पानी का वॉल्यूम आएगा, है ना। लेकिन कितना बाबू, 1 मिनट में कितना निकालना है, 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में, यहाँ टाइम जोड़ दिया, है ना। यार उस वीडियो ऑन करो जी, ए रोशनी, शैतानी सब लोग, ठीक। अब निकालोगे कैसे, तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, पहले डाटा को सब एक ले आओ, एक डाटा लाओ, है ना। यहाँ किलोमीटर दे ले, यहाँ सेंटीमीटर दे ले, है ना, गड़बड़ है ना। क्वेश्चन पूछ रहा 1 मिनट में, क्वेश्चन पूछ रहा 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, है ना। तो सारा डाटा अलग अलग है, मिनट है, किलोमीटर, आवर, ये है ना। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको किस में ले लो, है ना। जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोला उसको मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ सर, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर बाबू 1 मीटर में कितना, या 1 सेंटीमीटर में 1/10 करोगे, बताइए के जी। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है बाबू, है ना। यही होता है ना, हाँ सर। 1 मीटर सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा ना जी, 100 मीटर बराबर कितना है ना बाबू, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। आपको स्क्वायर है तो एक दोनों साइड स्क्वायर करो, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर 1/100 मीटर के स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/10,000 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, मतलब 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 5.4 अब बटा 10,000, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इसका मीटर में कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। वेलोसिटी जा रहा है कैसे, 27 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया तो उसको किलोमीटर मीटर पर मिनट में निकाल दो, आपको 1 मिनट में निकालने का रहा। तो 27 किलोमीटर पर आवर है, तो 27 किलोमीटर पर मिनट निकालोगे, कैसे निकालोगे जी, वेलोसिटी जो दिया है भोला, वेलोसिटी मन से पढ़ना रोशनी, वेलोसिटी जो मेरा दिया बाबू, वेलोसिटी मेरा कितना दिया हुआ है, खाली डाटा ये करना, वेलोसिटी ऑफ जो वाटर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ सर, 27 किलोमीटर पर आवर, ये घंटा, 27/1 आवर, है ना। अब इसको किस में कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कर दो, मतलब क्या था, 27 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 27 में कितना है, 27 × 1,000, मन से पढ़ना है समझना, डिवाइडेड बाई 1 घंटा में कै मिनट, घंटा बाबू मिनट में क्यों निकाले, कोई क्वेश्चन पूछा है कि 1 मिनट में कितना इसमें पानी पास होगा, तो 1 मिनट में कितना पानी पास होगा, तो 1 मिनट में इसका वॉल्यूम निकालोगे ना, 1 मिनट में वाटर के द्वारा कितना लेंथ कवर होगा वो निकालो, और क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये 27 किलोमीटर को घंटा या मिनट मीटर हो गया, और 1 घंटा में कई मिनट, 60 मिनट। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना मीटर पर मिनट आ जाएगा,
इतना मीटर क्या आ जाएगा, पर मिनट आ जाएगा, है ना। हाँ सर। अरे मेरे लाल, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। ऊपर में मीटर हो गया, नीचे में क्या हो गया, मिनट हो गया। अब इसको सोल्व करो। एक जीरो कट गया, 3 से मार धार करो, फिर भी बचिए जाएगा कुछो कुछो। 3 से 9, और 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 2 होगा भोला। हाँ सर। 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, मर गया पूरा। 9 50 जा 45, 45 हो गया। हाँ सर, इतना ही होगा ना, 45 मीटर पर मिनट, है ना। मतलब 1 मिनट में बाबू कितना दूरी जा रहा है, 450 मीटर जा रहा है। 1 मिनट में कितना दूरी जा रहा है, 450 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 450 मीटर जा रहा है ना, 50 मीटर जा रहा है, ठीक। तो आपको क्या निकालने का रहा बाबू, वॉल्यूम निकालने का रहा है ना। मतलब क्या बोला, सही है ना जी। 1 मिनट में कितना हो गया, 450 मीटर गया। तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा, 450 मीटर हो जाएगा। लेंथ पता है, और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना बाबू। यहाँ कन्वर्ट करवे किए हैं, तो ये लेंथ जो हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब क्या बाबू, डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन 1 मिनट, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाबू 1 मीटर में कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर बाय वाटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट। यही क्वेश्चन था, आपको समझना, वाटर इन 1 मिनट, है ना। हाँ सर। कितना हो जाएगा, 450 मीटर हो जाएगा, है ना। मतलब लेंथ आपका 450 मीटर हो गया, एरिया पता, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखिए जी, लिखे बाबू। तो ये सब क्वेश्चन इसी तरह से बना बना के सोल्व करना है आप लोग को। पी लीजिए बेटो, पी लीजिए, आप ही का तो जिंदगी है जी। जल्दी लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन 25 वैसी है, 25 भी उसी तरह से है। जल्दी लिखो बाबू। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। अरे पनिया मेरा भोला, ये यहीं से निकलेगा ना जी। यहीं से नहीं, सब बाहर निकलेगा, ऐसे कर करके। हाँ सर, ऐसे तो बाहर निकलेगा। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा, लिखिए जल्दी अरे से। 9th में भी दिया है सर ये चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये भोला बाबू सब जगह है, 9 10 ICC CBSE सब जगह है। सर साइड। दिखाए थे पर सुने ना जी, सब जगह अवेलेबल है ये सब क्वेश्चन। समझ में आ गया सिंह को। अब वॉल्यूम वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना सिंह को, आपका बुक वाला जी। हाँ सर, बना लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे। अब हम लोग सिलेंडर लाएंगे, है ना, गैस वाला सिलेंडर ला ला के पढ़ेंगे। और आपका बाबू है ना, देखते बाबू कहाँ गए लव जी, क्या छटपटा रहा है जी, वीडियो ये कैमरा घुमा बाबू। सिलेंडर थोड़ा बता देंगे, आपका क्वेश्चन में सिलेंडर भी दिले है और कौन भी दिले हैं। सर अगर बैच में 10th खत्म होगा तो सर उसमें 11th पढ़ेंगे। शैतान, 10th खत्म होगा तो फिर 10th वाला बच्चा सर आएगा ना 11th जी। पढ़ेंगे तो मेरे लिए आसान होगा सर, क्योंकि मुझे डाउट है। अच्छा ठीक है, अभी तो 10th देवे नहीं किया, 11th है का अभी करेगा, पहले 10th में टॉप करो। नेक्स्ट बाबू। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया सर, तो आपको क्या सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट कह रहा है। 1 मिनट में कितना वो वाटर फ्लो होगा, 1 मिनट में कितना होगा। तो लेंथ निकाल दो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट इसी में इसलिए बाबू, वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा सर। तो जो ये आपका लेंथ है एक तरह के 450 मीटर, कितना एरिया से निकल रहा है, इसी से नहीं निकल रहा है, तो इसका एरिया दिल है 5.4। 5.4 सेंटीमीटर में आपको अभी बताएं बाबू, मीटर में ले हुआ, है ना। तो 10,000 ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। कैसे सर,
अरे एकड़ सेंटीमीटर, एकड़ मीटर आई, मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक सर, सॉल्व कर लेगा ना मेरा बच्चा। एगो जीरो से मार दो, एगो जीरो और नीचे आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बच्चा सब अब कर लेगा। 45 मल्टीप्लाई 54 डिवाइडेड बाई 10,000, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। इसको निकाल लेना, 243 के आसपास शायद आएगा। सर ये एक ठो कौन है जी? जीरो वहाँ पे कट गया ना, तो नीचे में 4 ठो क्यों लिखे हैं? 3 ठो ना होगा? अरे मेरे लाल, ये नहीं। सुनमा हटाएगा ना जी, 5.4 वाला हटाएगा ना जी, तो उसके बदले को 10 देगा ना जी, तो एगो कटा तो एगो आइए जाएगा ना। नहीं समझो जी? हाँ। ना समझा? अरे मेरे लाल, हाँ सर, उसको मैं देखा नहीं था। ये ये उठाओ हटाओ तो 10 आ जाएगा। तेरा नहीं मारो, लो बच्चा, एरा एरा मार दो तो 4 को बच जाएगा। लिखो जल्दी से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला भी इसी तरह से है। नेक्स्ट बाबू, वाटर इन ए कैनाल 30 मीटर वाइड, इतना मीटर डेप इन फ्लोइंग, flowing a velocity 20 kilometer per hour, how much area it will irrigate in 30 minutes? 9 सर सेंटीमीटर स्टैंडिंग। आंसर कितना आता चलो, है? क्या बोला? आंसर आंसर कितना आता बाबू? अरे आएगा उसका, कुछ कुछ आएगा बोला। 0 जीरो पॉइंट आ रहा है। पॉइंट 0.243 मीटर क्यूब। हाँ, अब लीटर में निकालने का रहा है, ये ध्यान देना, आपको कह रहा है कितना वॉल्यूम फ्लो होगा लीटर में, ये कितना आ गया, कितना इसका आ गया? 0.243। 243, ये इतना मीटर क्यूब हो गया। आपको क्वेश्चन मीटर क्यूब कर रहा है, नहीं कितना लीटर फ्लो होगा, तो आपको नीचे दे लेता था 1 मीटर क्यूब में 1000, है ना बाबू। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, चूंकि, है ना, क्या सर, चूंकि 1 मीटर क्यूब में नीचे लिखाए थे ना जी, कितना होता है, 1000 लीटर होता है। हाँ सर, ठीक। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, इसे इतना में कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 0.243 मीटर में कितना लीटर हो जाएगा, कितना लीटर पानी फ्लो होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 0.243 लीटर, है ना। हाँ सर, तो कितना लीटर फ्लो होगा, 243 हो जाएगा, इतना लीटर पानी 1 मिनट में फ्लो हो जाएगा। तो देखा बाबू, हम लोग क्या था, वॉल्यूम था मीटर क्यूब से, उससे हमको लीटर में निकाल लिए। लिक्विड हम लोग जनरली डेंसिटी कैसे निकालते हैं, लीटर में नहीं निकालते थे, इसीलिए हमने किसी ने निकाल लिया लीटर में, है ना। तो ये सब समझना है शिवानी, अगला साल नहीं पढ़ाएंगे बोलिए, अगला साल बाबू इससे लेवल हाई रहेगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट बाबू, आगे देखो, वाटर इन ए कैनाल ले, ये डेसीमीटर दे ले, डेसीमीटर दे ले, तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर बाबू बताए थे, बोला, गीत याद करवाए थे ना जी, डेसीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर, है ना, ऐसा करवाए थे बाबू। किलो में हेक्टामीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना बाबू। ठीक बाबू, अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन यही है, सेम ही क्वेश्चन है। देखो एक क्या बाबू, वाटर इन ए कैनाल, है ना, कोई कैनाल है बाबू, कैनाल रहता है ना जी, हाँ सर, कैनाल देखते नहीं बाबू, अरे शैतान, नहर वगैरह नहीं देखता है जी, ठीक।
है ना। तो जिसका लेंथ ब्रेथ दिले है, कोई कैनाल है भोला, उसका लेंथ ब्रेथ दिले है। वो अभी क्या था, सिलेंड्रिकल था ना, शेप मेरा कैसा था, सिलेंड्रिकल था, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होता। अब लेंथ ब्रेथ दिया है। देखता है घर में बाबू है ना, ये गांव में वो नदी के किनारे उनारे वो कैनाल होता, ताकि लोग बाबू उसको क्या कर सके, सिंचाई कर सके, इरिगेट कर सके। तो कोई कैनाल है भोला, है ना जी। ठीक सर, है ना। ठीक भोला, जिसका लेंथ दिले 30 डेसीमीटर, 30 डेसीमीटर और ब्रेथ दिया हो, तो 3D में इसको कैसे बनाओगे। मानो बाबू इसी तरह से कुछ कुछ मानो, है ना। कितना दिले 12, ये डीप दिया, इतना दिया हुआ और गड्ढा दिया हुआ, है ना। 3D में आप लोग बनाना गड्ढा, इसको कैसे बनाओगे भोला। इसको गड्ढा आपको बनाना भोला, हल्का फुल्का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ऐसे करके कुछ कुछ डिजाइन विजाइन करके बना सकते हो, कौन सी बड़ी बात है जी। तो कितना दिया हुआ, है ना। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया बाबू, है ना। क्या दिया हुआ है, समझो ना जी। ये ब्रिक बन गया, नहीं सही से बना। ये वाटर कैनाल बाबू 30 डेसीमीटर वाइड है, और गड्ढा कितना है, 12 डेसीमीटर का, है ना बाबू। इज फ्लोइंग बाबू ए वेलोसिटी ऑफ वाटर 20 किलोमीटर, है ना बाबू, पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। ठीक, इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर। अरे कोई मान लो कि नदी है, नदी से पानी निकल रहा है, तो नदी से पानी निकलेगा तो लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऐसे समझो। कैनाल नहीं समझ में आता तो समझो नदी है, नदी से पानी निकल रहा है, तो नदी में क्या होता है बाबू, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। ठीक, अब वहां से पानी निकल रहा है बाबू, तो वहां से पानी निकाल के बाबू इरिगेट करना, क्या करना है, सिंचाई करना। कहाँ करना है, सिंचाई करना। तो बगल में कोई खेत होगा, उसको क्या करना है, सिंचाई करना। ठीक, अब सिंचाई इस तरह से करना बाबू कि 9 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर, मतलब दूसरे खेत में भोला जो वाटर का लेवल रहे, कितना ऊंचाई हो जाए, 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए, है ना। तो कह रहा बाबू हाउ मच एरिया, एरिया निकालने कह रहा, सिंपल समझो। नहीं समझ में आता क्वेश्चन पहले समझो, तब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। मान लो कोई नदी है, ठीक। अब नदी से पानी कहाँ जाता है, खेत में जाता है। नदी से इधर मान लो कहीं फील्ड होगा, है ना। ठीक, ये नदी है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है बाबू। ये पानी कहाँ जाएगा, फील्ड वगैरह में, है ना। आप जानबे करते हो भोला। अब इस फील्ड में पानी जा रहा है भोला, तो कह रहा है बाबू इस फील्ड का कितना एरिया होगा, इस फील्ड का एरिया निकालने कह रहा है। शांति से सुनना, ये जो फील्ड है बाबू, जो खेत है ना, इसका एरिया निकालने का रहा है, कितना एरिया होगा, कब, जब फील्ड में आपका 9 सेंटीमीटर वाटर ऊपर उठ जाए। पटाएगा ना जी, यहाँ से पानी निकलेगा, फील्ड में जाएगा। तो जब फील्ड में पानी जाएगा भोला, तो यहाँ पे वाटर लेवल कितना हाइट हो जाना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। मतलब जमीन पर से पानी कितना ऊंचा, 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाना चाहिए। तो उसके लिए इसका एरिया निकालने कह रहा है। ठीक, अब निकालोगे कैसे, समझो। तो यहाँ से कितना वॉल्यूम पानी पास हुआ, है ना। अब ये देखो क्वेश्चन बनाओगे कैसे। ये आपका कैनाल हो गया, मन से पढ़ना है बाबू शिवानी। कैनाल हो गया, तो कैनाल से कितना वॉल्यूम पानी पास हो रहा, जितना कैनाल से बाबू, जितना वॉल्यूम यहाँ से पानी पास होगा, उतना ही ना इसमें वॉल्यूम पानी आएगा जी। जितना ये पानी देगा उतना ही वॉल्यूम इसमें पानी आएगा। ठीक सर, तो इसमें जो वॉल्यूम पानी आएगा बाबू, ये आपका कैसा शेप है, ये आपका बाबू खेत है ना, तो क्यों आपको 9 सेंटीमीटर हाइट उठाने का रहा, मतलब कि वाइड हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका मान लेते एरिया ए है, इसका, इस फील्ड का बेस वाला एरिया ए है, 9 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठाओगे, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर इंटू ए हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में हमने वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना। डायरेक्ट वॉल्यूम एलवीएच करेगा ना तो जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एरिया क्या थे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पानी है बोला, फील्ड है, फील्ड में 9 सेंटीमीटर पनिया ऊपर उठ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मान लो एरिया ए है इंटू 9, इसका वॉल्यूम होगा। और ये जो वॉल्यूम होगा इसके बराबर होगा जितना पानी इधर से देगा, इधर से जितना पानी देगा, मतलब इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही फील्ड का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको निकालने क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, जो वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम निकाल लो, है ना। कितना देर के लिए पानी फ्लो हो रहा है, आपको यह क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट के लिए। कितना कह रहा है, 30 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा। तो 30 मिनट में जितना यहाँ से पानी उछल के फील्ड में जाएगा, है ना, तो जितना ये वॉल्यूम जाएगा उतना ही इसका लेवल राइज होगा। तो एक कर वॉल्यूम,
तो फील्ड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब समस्या होता है, ये लिक्विड का यह कितना पानी जा रहा है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, यही चाहिए ना। तो दिल्ले है वाटर कैनाल का, आपको दिल्ले है, वाइड दिल्ले है, गड्ढा दिल्ले है ना। तो एगो और डायमेंशन चाहिए, एगो और डायमेंशन, 3 डायमेंशन चाहिए ना जी। तो ये 30 मीटर वाइड दिले है, 12 मीटर गड्ढा दिले, तो एगो और डायमेंशन चाहिए। तो एगो डायमेंशन में और कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है ना, 20 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में जो 20 किलोमीटर जा रहा है ना, ठीक। तो यहाँ से एगो डायमेंशन आ जाएगा। अब यहाँ से डायमेंशन आ जाएगा तो आपका 3 डायमेंशन हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आज जितना वॉल्यूम ये पानी देगा है ना, वह किसका होगा, खेत का एरिया मान लेते, कितना खेत का क्रॉस एरिया मान लो, ए मान लो। तो वॉल्यूम इसका A × 9 करके है ना, तो यही करना है। तो अब आपके पास समस्या कि इसका वाटर कितना फ्लो करेगा, तो उसके लिए भी आसान है सर। पहले यूनिट एक रखो, देखो यहाँ डेसीमीटर है, यहाँ डेसीमीटर है ना, यहाँ 9 सेंटीमीटर है, वाटर लेवल 9 सेंटीमीटर है, तब में यूनिट खाली है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। तो खाली इसमें क्या किया गया, यूनिट का सर दर्द तो इसीलिए आपको शुरू में बताया था ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसीलिए यूज करे बताए थे, है ना। तो कितना दिले, पहले बाबू यूनिट सेम करो। तो क्या दिया, बीथअप कैनाल दिया हुआ है ना। सोल्यूशन नंबर 25। ये सब क्वेश्चन बनाने लायक है, एक बार में बनाओगे नहीं बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक आध बार बना ही ले रहोगे तो बनेगा। तो बीथ ऑफ बाबू कैनाल दिया हुआ है ना, बीथ ऑफ कैनाल कितना है सर, 30 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर सर। तो नहीं बताए थे बाबू, जैसे ऐसे याद रखना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर है ना, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मिली आपको डेसीमीटर दिले, तो डेसी मिली में कितना बाबू, डेसी दिले है, अब मीटर लाना है, डेसी दिया मीटर लाना है, तो 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ एक दूसरे से 10 होता है ना जी, लेंथ में जी, एरिया रहेगा 100, यहाँ से यहाँ 10 होता है, तो वेले के जी में बताते हैं, यहाँ से यहाँ 10 होता है, यहाँ से यहाँ जाने में 10 होता है, तो 10 का डिफरेंस है ना। तो डेसीमीटर छोटका, आपको बड़का लाना, तो बड़का लाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 30 बटा कितना 10 हो जाएगा मीटर, मारेगा तो 3 मीटर हो जाएगा। आपको क्या दिया क्या दिया हुआ, डीप दिया है ना, इसको क्या कह सकते हो, डेप्थ कह सकते हो, डेप्थ ऑफ कैनाल दिया हुआ, डेप्थ ऑफ कैनाल। एक यूनिट में सोल्व करोगे तभी होगा, डेप्थ ऑफ कैनाल। कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे भोला, है ना, सिलेंडर पढ़ लेंगे, 12 डेसीमीटर। तो 12/10 कितना हो जाएगा, 1.2 डेसीमीटर, 1.2 मीटर, सॉरी बाबू, ठीक। अब बाबू 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वाटर फ्लो हो रहा है, तो 30 मिनट में बाबू कितना दूर जाएगा, है ना बाबू। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर 20 किलोमीटर पर घंटा दिया, उसको मिनट पर आवर, मिनट क्या लाओ, मीटर पर मिनट लाइए, है ना। वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया बाबू, तो आप क्या लाओ, नेक्स्ट बाबू इसको इरेज करो लोग, ठीक। वेलोसिटी ऑफ वाटर, आसान क्वेश्चन है, खाली समझना है। तो ये सब में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है सर, 20 किलोमीटर पर घंटा बटा आवर, पर घंटा मतलब 1 घंटा, है ना। तो 20 × मिनट में ले आओ, ये ऊपर मिनट मीटर हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, है ना। तो एक ये 60 मिनट में कितना, इतना जाएगा, आपको 30 मिनट में निकालने कह रहा है, कितना देर के लिए फ्लो करा है, 30 मिनट में। तो 1 मिनट में इतना, इसको सोल्व करोगे बीतिया 60 हो जाएगा, है ना, 1000/3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा, सर वहाँ पे एक और मतलब जीरो लगेगा। अच्छा, मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब कहाँ जीरो लगेगा बोला, सर वहाँ पे आप 100/3 लिखे हैं, मीटर पर मिनट। अच्छा चलो यहाँ पे वो जीरो लगेगा, ठीक। तो 1 मिनट में 100/3 मीटर जा रहा, आपको कई मिनट में निकालने का रहा, 30 मीटर में निकालने का, 30 मिनट में नहीं निकालने का रहा जी। तो डिस्टेंस कवर बाई वाटर बाबू इन 30 मिनट, डिस्टेंस कवर बाई वाटर इन 30 मिनट, जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही वाटर का क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, है ना, लेंथ हो जाएगा। और ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, कहते ये दोनों डाटा से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड
कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना सर? 30 मिनट में कितना? तो 1000 मल्टीप्लाई इतना डिवाइड इंटू 30। आपको कह रहा है दूसरा खेत को पटाओगे ना, तो उसका 9 सेंटीमीटर वाटर आपको लेवल राइज करना है। धान के लिए वाटर लेवल रहता है तभी धान सही से होता है ना। तो पूरा का पूरा सिंचाई में भी मैथ है। कितना हो जाएगा? 1000 बाई 3 इंटू 30 है ना, इतना मीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, मार दो 10 से, 10,000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर कर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाबू, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासेस थ्रू द कैनाल, कितना वॉल्यूम? तो एगो यहो पता ही, डायमेंशन हो गया, लेंथ इतना हो गया, ब्रेथ डेप्थ इतना हो गया, तो उतना ही ना वॉल्यूम पास होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना बाबू, पासेस थ्रू कैनाल, पासेस थ्रू कैनाल। तो ये सब क्वेश्चन बनाने लायक हैं। कितना सर? 3 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10,000 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करोगे, एगो जीरो में बढ़ती है, 36 हो जाएगा। एगो जीरो यहाँ से मार दो, तो 36 इंटू 1000, 36 इंटू कितना बच जाएगा? 1000 बच जाएगा। ठीक सर, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अब जितना वॉल्यूम पानी निकल रहा है वो कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा, है ना, है ना जी। जितना ही वॉल्यूम जा रहा है पानी, वो तो कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा। तो खेत का वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा। खेत का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ये होना बाबू। तो खेत का आपको एरिया निकालने का रहा, खेत का कितना एरिया, तो मान लेते हो लेट द एरिया ऑफ बाबू, है ना, फील्ड इज ए मीटर स्क्वायर मान लो, है ना। आगे बाबू क्या करा? लेट बाबू, लेट एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इज कितना सर? इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ वाटर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हाइट ऑफ वाटर कितना पानी ऊपर उठाना, इरिगेट करना, सिंचाई कितना करना है? 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर लेवल 9 सेंटीमीटर दिया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, चूंकि सब यूनिट मीटर में है, तो 0.09 मीटर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बाबू, वॉल्यूम ऑफ फील्ड बाबू, एरिया इंटू देश, वॉल्यूम ऑफ फील्ड बराबर बाबू, है ना, कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इंटू 0.09 मीटर क्यूब हो जाएगा। लिखिए, अब इसको बराबर कर दो किससे? काहे रोशनी, काहे अनुज बाबू? ए शांतनी, कैमरा डाउन कीजिए जी। फिर सुत गई शैतानी सब। शांतनी, हाँ, ए अनुज सो गया जी। सोल्व करो शिवानी, कितना आएगा बाबू? शिवानी आंसर बताए, बोली शिवानी, आंसर बता दो बाबू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये सब क्वेश्चन बनाना रहता है। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, टाइम नहीं बच रहा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। आए भलो कि ये पढ़ेंगे आपका, है ना, वो सिलेंडर पढ़ेंगे, सिलेंडर ला के बताएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ फील्ड बाबू कितना हो जाएगा? जो वॉल्यूम ऑफ फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा जी? वाटर ऑफ बाबू, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ फील्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ जो फील्ड होगा बोला कितना हो जाएगा? वाटर ऑफ टेंड, है ना भैया, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाबू। अरे बाला मेरा, उतना ही ना वॉल्यूम राइज होगा जितना पानी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना आया सर? ए इंटू 0.9, 0.9 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया? 36,000। कितना आ गया? 36,000, 36,000 मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब मर गया, ऐसे इसको डिवाइड कर दो 4 बार में, आंसर लगभग कितना आ जाएगा जी? 4 बार में मरेगा, 100 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 लाख। 6 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो है ना, 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ए है ना बबू, तो ए मेरा हम मीटर स्क्वायर लिए हैं। तो 5,000, ये कहाँ 2.5 हजार 10,000 लाख, 4 लाख आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा? 4 लाख मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, है ना। मैंने फील्ड का एरिया कितना, इतना है। यही निकालने का रहा था। अगला क्वेश्चन समझो, अगला समझने वाला है बबुआ। अगला अपना बनाना, अभी हम पहले समझा देते हैं, उसको बनाना है। देखो क्या करना है, जल्दी लिखिए। शैतान टाइम में नहीं पता चलता जी, हद नहीं हो जाए भोला। 7 बज गया जी, पता नहीं चलता है। जल्दी लिखो। देखो बाबू क्या करना है, आपके पास खेत है बाबू, तो एगो कोना काट करके उससे मट्टी निकाल के पूरा कोना खेत में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपको कह रहा है बाबू, फाइंड द एक्सटेंट टू विच लेवल ऑफ द फील्ड हैज बीन रेज। लिखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर ये हमारी बात का है क्या? नहीं जी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। लिख ली शिवानी, लिखी रोशनी। एगो रोशनी का ये ग्राफ डाउन हो रहा है बाबू, उसको अथी करना। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर सर नीचे 26। नहीं मिटाइएगा सर। अच्छा जल्दी लिखो, वीडियो बंद करता था इसीलिए ना देर होता लिखने में जी। सर पूरा ब्लर हो जाता है सर ऑन करने में। कैसे ऐसे हो रहा है भोला आजकल आपका बाबू। हम 26 बता नहीं रहे, हम आपको खाली समझा रहे हैं। ये आपका फील्ड है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू। गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, एगो कोना है यहाँ पे, ये कोना हो गया। सर आज हम क्या पढ़ेंगे, साइंस या मैथ्स? अच्छा साइंस से पढ़ा देते हैं। है ना, ठीक सर। यही आपका, समझो क्वेश्चन समझिए। ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, देखो क्या करा, एन एग्रीकल्चर फील्ड बाबू इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेक्टेंगल। कोई एग्री फील्ड आप लोग के पास होता है तो कैसा फॉर्म है, रेक्टेंगल में है। कैसा खेत है, रहता ना जी, खेत रहता कि नहीं रहता, तो रेक्टेंगल फॉर्म है। कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म है ना, जैसे आपका खेत है रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद क्या कहता है, रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ दिया है 20 मीटर और 14 मीटर। बनाने लायक क्वेश्चन है जी, आप लोग बनाओगे तो एक बार में गलती हो जाएगा। 20 मीटर लेंथ है सर, और ब्रेथ कितना दिला है, 14 मीटर दिला है। बना के भेजना बाबू रोशनी, ठीक। ये ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक सर। ए पीट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर ब्रेथ और 2.5 मीटर। पीट मतलब क्या, गड्ढा। मतलब खेत के एक कोना में, चारों को कोना होगा ना, तो एक कोना में गड्ढा करो। नहीं कर सकते हो, गड्ढा करो। कैसे गड्ढा करो, गड्ढा करने का डायमेंशन दे ले। ये जो गड्ढा कर रहे हो 6 मीटर लंबा, गड्ढा कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, और 2.5 मीटर कितना हाइट का गड्ढा कर रहे हो, है ना। अरे खेत है, 4 कोना, एक कोना में गड्ढा करो। कैसे करोगे, 6 मीटर लंबा और चौड़ाई कुछ होगा ना, और गड्ढा करना है 2.5 मीटर, है ना, इतना गड्ढा करना। तो इस गड्ढा से क्या निकालो, मट्टी निकालो। ये गड्ढा जो किया इससे मट्टी निकालो, वही करा बाबू। कितना मीटर बाबू, डीप इज डग इन ए कॉर्नर ऑफ द फील्ड, है ना, किसी एक कोना पे, चारों पे नहीं, एक कोना पे गड्ढा करना। एंड अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब क्या, मिट्टी, टेकन आउट बाबू। एंड पिट इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द रिमेनिंग एरिया। इससे जो मट्टी निकलेगा उसके पूरे एरिया में क्या करो, बिछा दो, है ना। जो बाबू गड्ढा करके जो मट्टी निकलेगा खेत में बाबू,
पूरे में क्या करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे खेत है और हम एगो गड्ढा किया, ठीक, गड्ढा किया, वहां से मट्टी निकालो। तो मट्टी निकालने के बाद वहां नानी घर नहीं लेके जाना है, खेते में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर बाबू, है ना, ओवर द रिमेनिंग एरिया, है ना। फाइंड द एक्सटेंट टू विच लेवल ऑफ द फील्ड हैज बीन रेज। तो जब यहाँ पे मिट्टी डालोगे तो इसका कितना लेवल राइज हो जाएगा, है ना। जब खेत में मिट्टी डालोगे तो लेवल कितना राइज होगा, यही क्वेश्चन पे सर ये डिपेंड कौन सी क्लास वाला है? बैच बी का हल्ला मत कीजिए। तो यहाँ से जो मिट्टी निकालोगे उसका वॉल्यूम निकाल दो। जो यहाँ से मिट्टी निकालोगे बाबू उसका वॉल्यूम निकाल दो। और वो जो वॉल्यूम है बाबू कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पूरे खेत में। तो आप कैसे निकालोगे, तो बाबू आप यहाँ पे बाबू रिमेनिंग एरिया, ये बाबू जो रिमेनिंग आपका बाबू फील्ड है उसका रिमेनिंग उसका एरिया निकालोगे ना। तो फील्ड का एरिया कैसे निकालोगे जी, यही तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ। ये फील्ड का एरिया 20 × 14 करोगे, गलत हो जाएगा। क्यों सर, गढ़वा छोड़ के, गढ़वा से मटिया निकालोगे तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस गड्ढे वाला पार्ट को छोड़ के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका एरिया निकाल दो। अगर एरिया निकाल देते हो जितना पार्ट में मट्टी बैठाओगे, इसका वॉल्यूम जितना यहाँ वॉल्यूम से मट्टी निकलेगा वो इस पे क्या करो, वही वॉल्यूम क्या होगा, मिट्टी का होगा। तो एरिया निकल जाएगा। इसका मान लो हाइट एच राइज हो जाता है, अगर एच हाइट राइज हो जाता है, इसका एरिया इंटू हाइट बराबर क्या, मिट्टी का वॉल्यूम। अब यहाँ पे समस्या होगा इसका एरिया कैसे निकालोगे, है ना। जो फील्ड है उसका एरिया निकालना, सोचना कैसे निकालोगे। ये फील्ड का एरिया निकालना। कल हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे तो पहले 10 मिनट बाबू होमवर्क उमवर्क का बाबू, है ना। बहुत सारा बच्चा नहीं भेज रहा बना के, कुछ कुछ का आता है, कुछ कुछ का नहीं आता है ना। तो गलत चीज है बोला। अनुज का नहीं आता है ना, बहुत सारा बच्चा का नहीं आता है, ईशांत का नहीं आता है, श्रुति का नहीं आता है। तो ये सबके पेरेंट्स से बात करेंगे। गुड इवनिंग सर। ठीक है बाबू, इसको बना के भेजिएगा बाबू। बाय सर। बहुत सारा आपका भी नहीं आता है लोग बाबू, होमवर्क वगैरह बाबू। एक को दो क्वेश्चन नहीं बनाएगा जी, अरियन तो कैसे होगा जी।